लोग ही उस वीडियो को टेक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना सो करके मजाक की भाषा में चयन करते हैं। क्यों ऐसा शब्द लाते हैं दिमाग तो में? गाली षड्यंत्रकारी विपक्षियों के द्वारा हाँ। हम लोगों का जशपुर में इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कृपाशंकर भगत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जशपुर जिले के सोशल मीडिया में हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। आए दिन आप अपने घर में बैठकर या लेटकर इनको देखते हैं। तो आज इनसे हम कुछ खास बातें करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारे जो दर्शक हैं उनका भी कहना है कि कृपाशंकर से ये पूछिएगा करके उनका कहना है। तो आज सभी सवालों का जवाब आज आप लोगों को मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो लेकर चलता हूं सीधे कृपाशंकर भगत के बीच और सीधे बात करता हूं आज। जी सर, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना आस्था में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद असरार आलम जी, और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जी सर, एक सबसे पहला तो मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपका, अभी शहीद वीर बुद्धू जी का, भगत जी का जी जयंती था, 234वीं जयंती। उस दिन आपके प्रिय दोस्त या भाई कह लें, उनसे आपका जो झूमा झटकी हुआ है उसकी हकीकत क्या है? किस बातों को लेकर आपका झूमा झटकी हुआ है? क्योंकि ये वीडियो जो है काफी वायरल है सोशल मीडिया में। देखिए आलम जी, ये जो मेरा छोटा भाई है जी और मेरे कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने वाला भाई है, और विगत 30 वर्षों से मेरे साथ काम कर रहा है समाज का। हाँ। और हम लोग समाज के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हाँ। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी विपक्षियों के द्वारा हाँ। हम लोगों का यह विशाल और भव्य भवन एवं बहुत बड़ा भूमि जो हाँ। हम लोगों ने आदरणीय प्रशासन से, शासन से मांग करके हम लोगों ने वहां पर स्थापित कर दिए हैं, जो कि विपक्षियों ने विगत अपने शासनकाल के 64 साल तक समाज को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे पाए थे, जिससे वे लोग बौखला गए। इतना विकास को देखकर, भव्य भवन को देख करके, तो इन लोगों ने भवन के उद्घाटन के संबंध से ही, शुरू से ही और पिछले वर्ष ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके गए हैं, और उस समय से ही माननीय विधायक जी के द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए, हमारे द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए, उसे 1 साल के अंदर में ही जैसा घोषणा हुई थी उससे भी सुंदर और परिकल्पना के साथ हम लोगों ने मेहनत करके उसको बनाने का प्रयास किए हैं। तो जिससे ये लोग दुखी, लाचार और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह इन लोगों के द्वारा आज प्रतीत हो रहा है। तो मेरा भाई को ही भाई से लड़ाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। अच्छा, उससे क्या फायदा है आप दोनों को लड़ाने से? विपक्षी को दोनों के लड़ाने से समाज को तोड़ने का विपक्षियों का ये षड्यंत्र है, और समाज को तोड़ने का काम इन लोग जारी रखा हुआ है। समाज को विकास की ओर ले जाना नहीं चाहते हैं लोग। तो समाज तो एक ऑडियो भी आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप अपने समाज को ही गाली दे रहे हैं। ये हकीकत क्या है? जी जी जी, क्या बात है? ये बहुत बड़ा गलत बात है। सुनने में आदमी बहुत बड़ा चूक कर रहे हैं, और दिखाने वाले लोग वीडियो को काट करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमने समाज के गद्दार और दलालों को और समाज को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में गाली का प्रयोग किया है। अच्छा, मैं अपना समाज को गाली जो लफ्ज है वो कैसे, क्या हुआ था जो आपको गाली देना पड़ गया? देखिए, उस दिन हम लोग बहुत ही व्यस्त थे। हाँ। और व्यस्ततम के कारण हम लोगों को इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल बनाना था। हमारे अग्रज लोग आ रहे थे, हमारे पार्टी के भी मुखिया लोग आ रहे थे, और ऐसा परिस्थिति में हम लोगों को उस भवन को तत्कालिक रूप से संपूर्णता की ओर भी ले जाना था। बहुत उबड़ खाबड़ गड्ढा था, आप उसी रास्ता से आते जाते हैं, देखे होंगे। तो सारे चीजों को फिलिंग करना, सारा कार्य करना, मंदिर भी रोहतासगढ़ के चौरासन मंदिर के तर्ज पर महादेव मंदिर बना रहे हैं, और कई बाधाएं आई, कई विपत्ति आई, कई लोग हाईकोर्ट तक चले गए, कई लोग लड़ने लगे, शासन प्रशासन हम लोगों के विरुद्ध कई लोग लड़ने लगे। तो ऐसी सभी बाधाओं को काटते पीटते समाप्त करते हुए जब हम सफलता की ओर आ गए, तो उन लोगों को देखने लगे कि अब कोई तो इनसे पार नहीं पा रहा है, तो इनके छोटे भाई को ही, इनके सामाजिक सहयोगी को ही इनके विरुद्ध में खड़ा किया जाए। और एक छोटी सी बात, भवन में, सामुदायिक भवन
लिखने वाले की लिपिकीय त्रुटि जी। के कारण हो गया था, हाँ। उसमें इन लोगों का कहना ही था कि उरांव समाज भवन क्यों नहीं लिखा गया। अच्छा। बस इतनी छोटी सी बात के लिए 30 साल का जो हमारा प्यारा छोटा भाई था, हाँ। उसको हमसे अलग करने का दुष्पाप जालिमों ने किया है और ऐसे लोगों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और मैं 35 साल से लगातार समाज का सेवा कर रहा हूं। हमने अपने समाज के लिए एक-एक रुपए का भिक्षा मांग करके दीपू बगीचा जैसे जसपुर में भी घेरा लगा करके नहीं तो दिखाए ये तो हैं। आरोप लग रहा है कि कृपा शंकर भगत खुद अपने जाति को गाली दे रहा है करके। ये बहुत गलत बात है। ये हमने अपनी जाति के ने मुझे अपनी जाति प्रमाण पत्र बना के 2-2 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया। उस जाति प्रमाण पत्र की ताकत से मैं एमए एलएलबी तक पढ़ाई किया। जी। जिस समाज ने मुझे सब कुछ दिया, मैं अपने आप को, मेरा समाज को क्यों गाली दूंगा, ये सोच की और वहां जो वीडियो को कटिंग करके या आधा सुना करके जी। मेरे गांव के भोले भाले लोगों को भ्रमित करने का जो दुष्पाप किया जा रहा है, इन लोगों की ऐसी बात है। मैं अपने जीवन के 51 साल में समाज के प्रति कभी भी किसी भी प्रकार की गलत बात ना सोचा हूं, ना करूंगा। उसके बावजूद भी अगर किसी भाई को अगर मेरी कथन से या मेरी बातों से ठेस लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और जो भाई से हमारा, विनोद जी से हमारा आपसी बात हो रहा था जी। और हम लोग जसपुरिया भाषा में बिंदास होकर के मजाक की भाषा में या समझाने की भाषा में हम जी। लोग गाली का प्रयोग किया जाता है समझाने के उद्देश्य से। नहीं, इससे पहले एक ऑडियो आपका वायरल और भी हुआ था, जी। गोली वाला, है ना? तो ये वो उसमें भी क्या सच्चाई है? क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई कृपा शंकर भगत आखिरकार क्यों ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, क्यों ऐसे शब्द लाते हैं जी। जुबान पर, ये कहते हैं लोग। नहीं, ये जुबान पर लाने की बात नहीं है, यहाँ की जुबानी भाषा है ही, वो बात को ही गोली के रूप में लोग समझ लेते हैं और वे खुशी की बात है, यह व्यवहारिक बात है। इधर किसी प्रकार की भय किसी को आने की जरूरत नहीं है। ये जो गोलियों से भी तेज हमारी बोली है और तेज तर्रार लीडर के रूप में उन्होंने मुझे लेकिन नवाजा है। क्या है कि लेकिन जसपुर जिले के भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, भोले भाले हैं, वो इस तरह के शब्दों से वो डर जाते हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रेम की भाषा है, किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। छोटा भाई को समझाने के लिए हमने इस बात को कहा था। वे हमारी व्यक्तिगत बात थी जिसे दुश्मनों ने, षड्यंत्रकारियों ने, विपक्षियों ने और कांग्रेस के सब प्रिय साथियों ने, अच्छा, इन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के ही लोग? क्योंकि कांग्रेस के लोग ही उस वीडियो को टेक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। विकास को इन लोगों ने बहुत दूर दूर तक छोड़ देते हैं, तो विकास से इन लोगों को डर लगता है। तो इस कारण कांग्रेस के साथियों के द्वारा सोची समझी रणनीति के साथ उस वीडियो को भी जुरगुम पंचायत में बनाया गया। जी। इस वीडियो को भी जुरगुम से टूटा हुआ दूसरा पंचायत बनाया हुआ वो पंचायत है जसपुर, उसी में क्यों बनाया जा रहा है? और भी 44 पंचायत। आपका कहना है कि उसे काट कर दिखाया जा रहा है? जी जी है? जी, पूरा दिखाया नहीं जा रहा है? पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। पूरा समय से मैं कहा हूं उस वीडियो में हाँ। कि समाज को जोड़ना चाहिए, समाज को तोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी गांव-गांव जाइए जहां पर खबर नहीं मिला है इस भव्य भवन का उद्घाटन के लिए और हमारे वीर बुधु भगत की महान जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और उस तक भी मैं गाड़ी चला रहा था और मैं पूरे गांव-गांव जाकर के मैं संदेश दे रहा था। लेकिन जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप के विद्वान लोग जो हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो समाज के गद्दार लोग हैं और समाज को तोड़ने वाले जो तत्व हैं, इन लोगों के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध में तो हमारा उलगुलान शुरू से जारी है। तो आपका कहना है कि मुझ पर क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये झूठा आरोप है। लगाया जा रहा है। उनके द्वारा उरांव समाज को या और किसी समाज को की बात कहा जा रहा है, ये गलत है। मैं मेरे छोटा भाई विनोद को समझाने के उद्देश्य से उनको आपसी बातचीत में कहा है। मैं किसी समाज को ठेस पहुंचाने का इरादा हमारा नहीं है और ना रहेगा, क्योंकि सब समाज मुझे साथ देकर मैंने कमेंट आगे किया बढ़ाया कि खुद अपने समाज को गाली दे रहा है कृपा शंकर भगत करके मैं हमने देखा। नहीं, तो क्या कर ये सरासर गलत बात है। अपने समाज के लोगों से माफी मांगेंगे? अगर किसी ने गलत कहा है और गलत तरीके से वो पेश किया है और समाज को अगर गलत तरीके से सुनने के बाद अगर ठेस पहुंची है तो भी हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमें क्षमा करने वाला ही आगे बढ़ता है या बड़ा इंसान होता है। कोई ये षड्यंत्र करने वाला तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उस समय भी जो बात आई थी, आपने कहा था, उस समय भी भ्रष्ट जो हमारे कुछ छोटे कर्मचारी थे,
जो बार बार हमारे कार्यकर्ताओं और आम जनताओं के समस्या जो रूपी पुल था, उसका सिर्फ प्रस्ताव मांगने पर 2 साल तक नहीं दिया गया, तो उन्हें गाली ना दें या उन्हें अगर चलिए, हम बहुत बात अच्छी ना आपने करें मुझे तो फूल की माला नहीं पहना याद सकते। दिला दिया। हमारे जो दर्शक हैं, जी, जी। उनका हमेशा एक शिकवा शिकायत रहता है। कृपा शंकर भगत जब भी बोलते हैं जाति और धर्म के ही बारे में बात करते हैं। आखिरकार क्यों विकास के को लेकर बात नहीं करते हैं, शिक्षा को लेकर क्यों बात नहीं करते हैं, और स्वास्थ्य के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, रोड नाला ये सब के लिए क्यों बात नहीं करते हैं। आज हमारे जशपुर जिले में काफी ऐसे गांव है, ग्रामीण जगह है कि जहाँ रोड ठीक से नहीं है, पुलिया ठीक से नहीं है, ये सभी चीजों से का क्यों आखिर बात नहीं किया जाता है, ये कहते हैं ग्रामीण देखिए, हमारे दर्शक। आपके इसको दर्शकों को मैं ये निवेदन पूर्वक बता देना चाहता हूं कि वर्तमान विधायक रायमुनि भगत जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इतना विकास की गंगा जमुना बहा दिए हैं और 3000 करोड़ से अधिक 2 साल के अंदर में आज तक के वर्तमान समय तक के आजादी के अब तक के कोई भी विधायक साथी इतना विकास कार्य नहीं ला पाए हैं। जितने भी बचे हुए पुल थे सारे बन रहे हैं और बन जाएंगे, और जो भी हमारा रोड बचा हुआ था ये सारे रोड पर काम चालू है, धड़ल्ले के साथ धुआंधार नहीं तो काम ये चल तो रहा है। कहना है कि ग्रामीणों का और हमारे दर्शकों का या लोगों का ये भी कहना है कि भाई आखिर क्यों अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते कृपा शंकर भगत जी। जी, हम पूरा बुलंदी के साथ आवाज जनताओं की सेवा में हम हमेशा करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी आप बहु जामपाट के एक सुदूर अंचल में जी स्कूल है जिसे हम लोगों ने आज भी वहां पर कई बच्चे जो आसपास के जो प्राइवेट और जो मिशन संस्था की बात जो कहते हैं शिक्षा में, जी उन सारे मिशन संस्थाओं को ध्वस्त करते हुए वहां शासकीय स्कूल को पूरे जिला में और ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और वहां पर इतना अच्छा पढ़ाई एरेन्यूस केरकेटा और जिसान खान के द्वारा इतना सुंदर पढ़ाया जा रहा है कि लोग मिशन स्कूल से आंबाकोना तक से निकाल करके अपने बच्चों को अपना स्कूल ला करके पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा की क्षेत्र में जो ये गोबर की चश्मा लगा करके पहनने हुए लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। काश हम लोग 64 साल सत्ता किए होते तो ये लोगों को कोई बात बोलने का अवसर नहीं देते, लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि तो आप क्या सच्चाई कहना है को कि देखें। आपका कहना है कि जो कांग्रेस ने काम नहीं किया। जी, कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो मनोरा की जिला पंचायत सदस्य जब हम बने थे जी तो कुसमी से केसरा तक का मार्ग में कुत्ते की दांत की तरह, जी बाघ भालू की दांत की तरह गिट्टी हुआ करती थी। कई साथियों का उस गिट्टी में एक्सीडेंट होकर के हत्या कर दी है कांग्रेस की सरकार, मैं कहूंगा। तो इन लोगों ने इतना बड़ा मनोरा ब्लॉक में जब ब्लॉक के मुख्यालय रोड नहीं बना पाई थी, सन्ना तक इनके जमाने में कभी रोड नहीं बना। ये विकास की बात क्या करेंगे ये लोगों ने। तो देश का और इनके स्वयं प्रधानमंत्री इनका राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम दिल्ली से गांव के विकास के लिए अगर हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा हमारे अधिकारी और हमारे ही भ्रष्ट नेता खा जाते हैं। इतनी बड़ी बात स्वयं प्रधानमंत्री जी कह गए हैं, तो ऐसे लोगों को विकास की बात करने में शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप। मैं यही संदेश देना चाहूंगा पक्ष विपक्ष सभी साथियों से हाँ। कि भाई आप लोग मिलजुल करके जसपुर की उन्नति, प्रगति, आन बार और शान के लिए, हमारे कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के सपने को साकार बनाने के लिए, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सपना देख करके हमारे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के रूप में हमें प्रदान किए हैं, तो इसलिए आप छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में सहभागी बने और आने वाले पीढ़ी को बिजली, पानी, सड़क और विकास की बुलंदियों तक ले जाने में हम सभी का सहयोग प्रदान करें। यही विनम्र प्रार्थना और एक चीज चलते चलते सर, बिजली की बात आपने किया, तो बिजली की जो बिल जो आ रही है उससे ग्रामीण काफी परेशान है। जी देखिए, कुछ त्रुटि, कंप्यूटर त्रुटि हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने बिजली को फ्री करने के संबंध में भी काम कर रहे हैं और काफी कम बिल हम लोग प्रदान करा रहे हैं। और बाकी ये जो बिजली के बारे आवाज उठाने वाले इन षड्यंत्रकारी मेरे कांग्रेसी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि इनके जमाने में तो बिजली ही नहीं था, बिजली दिए ही नहीं थे।
आस्था तक आप स्वयं जन्म लिए होंगे। जी। अगर उस समय आपको याद होगा, अगर बिजली यहाँ पर थोड़ा सा कड़कता था, हवा थोड़ा सा चलता था, तो आस्था में 20-20, 25-25 सालों भर तक बिजली नहीं हुआ करती ये थी। सही बात। मैं देखा हूँ, हाँ। हमने उसको भुगता है। जंगल के पूरा हम खोंगा, खौरा, लुखी, मधवा, गजमा, पटिया, गुल्लू, नहीं अलोरी, तो जरका उनका उठा के उनका काटा। वो जो आवाज उठा रहे हैं, जी, जी। वो इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई वो जो बिल है वो कम हो। ये कहाँ से गलत है? देखिए, विपक्ष की आवाज उठाना लाजमी है, उनका बस उतने काम रह गया है और वो आवाज उठाएं। आखिर अगर हम आवाज जितना बन उठाया जा रहा है पाएंगे, सर, तो जितना बन आखिर पाएगा जनता के भलाई के लिए सरकार आखिर क्यों संज्ञान में नहीं ले रही है? पूरा बात संज्ञान में बताइए। ले रही है। हमारी सरकार उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है और हमारी सरकार उस पर जल्द से जल्द उसको बिजली फ्री करने के संबंध में अपना कार्य कर रही है। और भाई विष्णुदेव के ऊपर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है कि बड़ी-बड़ी समस्याएं दूर कर दिए हैं। ये तो बोल रहे थे हाँ। कि महतारी वंदन योजना नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। ये लड़ाई तक कर गए एक बहन से, हमारे पूर्व एक कांग्रेसी नेता। लेकिन भी हम लोगों ने लेकिन फार्म भरवा के दिए हैं कभी-कभी तो और पैसा जो कहा महतारी है, वंदन जो योजना का कहा है वो कर कभी-कभी किसी-किसी का पैसा रोक दिया जाता है। रोका नहीं जाता है, किसी का केवाईसी नहीं होता है या किसी प्रकार की टेक्निकल फॉल्ट होती है, बैंकिंग फॉल्ट होती है, नहीं तो हमें सबको दे रहे हैं। और देर ये लोग कहे 1 महीना चलाएंगे, 2 महीना चलाएंगे, हम डंके की चोट आगे जब तक हमें आशीर्वाद दे के सरकार हमें, हमारी जनता हमें बनाएगी, हम लोग तो सेवा सर करते ये रहेंगे। भी तो मैं सुनता हूँ ग्रामीणों से कहते हुए, मैंने सुना भी है, एक तरफ दे रहा है तो एक तरफ से ले भी रहा है। अब गैस सिलेंडर का भी आप अभी रेट देख लीजिए, 1,000 रुपया है। देखिए, दुनिया प्रगतिशील है, आगे बढ़ रहा है और उस हिसाब से गैस सिलेंडर काफी कम है। ये कहना इनका गलत बात है और लेकिन इनके जमाने में तो एक सिलेंडर तरफ ही तो नहीं ये भी था। तो कहते हैं सर कि एक तरफ जंगल भी मत काटो, है ना? और जैसे गरीब लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, 1,000 रुपया हर महीना कहाँ से लाएंगे गैस भरवाने के लिए? नहीं, आपका कहना सही बात है और 1-1 हजार महतारी बंधन योजना हम लोग देने का, सहयोग देने का प्रयास किया है और इससे मिला-जुला करके भाई-बहन लोग गैस ज़रूर खरीदें। और जंगल इसीलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि जंगल अगर कटेगी तो पूरी मानवता ही नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक को प्रभावित होना पड़ेगा और पूरे संसार की सर्वनाश हो जाएगी क्योंकि जंगल है तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो जीवन है। लेकिन आपने कहा कि भाई महँगाई का ज़माना है, तो महँगाई में क्या 1,000 रुपया में क्या लोगों का जीवन यापन हो जाएगा क्या? नहीं, जीवन यापन क्योंकि के लिए देखिए हम सहायता ग्रामीण जो हैं, जी। 1,000 कमाने के लिए लगभग उनको कम से कम 5 से 6 दिन उनको मज़दूरी करना पड़ता है, तब जाके 1,000 रुपया उनके पास होता है। जी, हम और ऐसा तो ग्रामीण हम क्षेत्र में आप खुद भली-भाँति जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में काम भी नहीं मिलता जी। है ना? तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों का, तो इस पर क्या जी, कहेंगे आप? उनके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे और हमारे बड़े भाई यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी बातों से हम सहमत हैं और अगर गरीब जनताओं को और भी हम लोग अच्छा सहायता या सेवा कर सकें, तो हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य ही, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबके विश्वास से हम लोग सरकार चलाते हैं और सेवक बनकर हम लोग चलाते हैं। हम लोग बाकी दल के नेता बनकर या मंत्री बनकर या बड़े अधिकारी बनकर नहीं चलाते हैं, हम सेवक बनकर के हम सरकार चलाते हैं और विनम्र भाव से सरकार चला रहे हैं और शांतिपूर्ण सरकार चल रही है। विकास का गंगा बह रही है, बस देखने का नजरिया अलग है। यही हमारा सभी से कहना है। संतन भगत और आपके बीच में क्या एक फिर से मिलाप होगी या नहीं? कौन कहता है छोटा भाई है, विलाप का क्या बात हो, तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है जी। चलते-चलते, तो वो एक्सीडेंटल बात आई थी, वो मिलाप क्या, मेरा छोटा भाई है। हम तो गले मिलकर उन्हें उंगली पकड़ करके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक बात हमने सिखाया है। तो हमारा मिलाप तो क्या, हमारा छूटा-टूटा ही नहीं है, वो एक्सीडेंटल कुछ बात आ गई थी, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, ग्रामीण आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए रहते हैं कि कृपा शंकर हमारे पक्ष में बोले, लेकिन आप कभी ऐसे दिखते नहीं है कि ग्रामीणों के पक्ष में बोलते हुए, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने ग्रामीणों के लिए हमेशा ग्रामीणों का आवाज़ बनकर हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। ग्रामीणों की आवाज़ को हम हर जगह पहुँचाने का प्रयास करते हैं और निरंतर करते हैं। हाँ, ये है कि पहले जैसे उग्र होकर के हम अपनी सरकार है, हम अपनी सरकार को मार्गदर्शन, निवेदन और प्रार्थना ही कर सकते हैं। उनके विरुद्ध में जाकर क्योंकि अवसर देना होता है। सरकार
जाने वाले सरकार ने दारू घोटाला, शराब घोटाला और जल घोटाला, जंगल घोटाला, कोयला घोटाला सब करके गई थी, खजाना खाली करके गई थी। मेरे भाई विष्णुदेव साय जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत विषम परिस्थिति में सरकार की प्राप्ति हुई थी। 1 साल तक तो हम लोगों को संभलने में ही और इनका जितने प्रकार की लोन और उस सबको चुकाने में ही लग गया। अब हम लोग संभल चुके हैं और अच्छा उसके बावजूद भी हमारे जो वादा थे, हमारे मोदी जी की जो वादा थी उसको पूरा अक्षर से पालन करते हुए पूरा कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास जो इन लोगों ने बंद कर दिए थे, हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास चालू किए। उसमें भी तो हेरा फेरी कर दिया जाता है सर, जिसको मिलना चाहिए उसको वो हक नहीं मिल पा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास नहीं, ये कहना गलत है। हमारे पंचायत से ही, हमारे ग्राम सभा से ही तय होकर के आती है और सारा वहीं से लिस्ट जाता है। हम लोग रायपुर से वो लिस्ट को नहीं बनाते हैं, गांव के नीचे पायदान से ही ग्राम सभा के बैठक में प्रस्तावित के आधार पर ही वो और 11 की जनगणना की सूची के आधार पर ही वो मिलता है। लोगों को अगर ऐसी बात भ्रम है तो वहां जाकर के उसको चेक कराएं और अगर गलत है तो आपस में ग्राम सभा बैठ के उसको चुस्त दुरुस्त करें। और एक चीज आपने कहा कि भाई जल है ना, एक मोदी जी का सपना भी है कि हर घर में जल हो और जल और बिजली हर घर में पहुंचनी चाहिए, मोदी जी का सपना है। लेकिन एक कुछ दिन पहले एक बहन ने हमारे वीडियो में कमेंट किया था, खौराक में वो नल तो लगा दिया गया है लेकिन जल अब तक वहां नहीं पहुंचा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं कहीं जल स्तर के ऊंचाई या भौगोलिक परिस्थिति के कारण कहीं कहीं बोर सक्सेस नहीं बस वो नल लगा दिया गया है, जल का कोई नहीं, उस पर कार्य नामो निशान नहीं। जी जी, बहुत सही से कार्य चल रहे हैं। ठेकेदारों को हम लोग सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि भाई जल का प्रबंधन जैसे माननीय मोदी जी का विचार है, सोच है, हर घर में नल और जल की प्राप्ति हो। इस सपने को साकार करने के लिए आम जनता से भी निवेदन है कि सब सहयोग करेंगे तभी कोई भी अच्छी सफलता मिलेगी। अभी सर एक छोटी सी काफी, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा किसानों को धान बेचने में काफी परेशानियां होती, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक दिन भी आप उनके पक्ष में बात नहीं किए, किसानों के पक्ष में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने किसानों के लिए, हम सन्ना भी गए, यहाँ की मंडी भी, सभी जगह जितना संभव हो पाया हमने मंडी के हमारे साथियों को चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाने के लिए कहा। लेकिन ये तो कहना है ग्रामीणों का, ये तो कहना है कि भाई हम लोगों को जो परेशानी का सामना अभी करना पड़ रहा है, पहले कभी नहीं करना पड़ता था कांग्रेस के टाइम। ये कहना गलत है। कांग्रेस के टाइम भी बहुत खामियां थी। कांग्रेस के समय भी टेक्निकल फॉल्ट किसी भी सरकार के समय हो सकती है और वो कंप्यूटराइज होने के कारण ऐसा कुछ जगह हुआ, लेकिन हम लोगों ने तत्काल और हमारे माननीय विधायक जी ने तत्काल तत्परता संज्ञान लेते हुए सब जगह को सुधारी है। और तो लिपिकीय त्रुटि या कंप्यूटर त्रुटि हो जाती है, नेट की भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, हम जंगल झाड़ में निवास लेकिन करते ये तो कहा जाता था सर, ये जो टोकन था वो टोकन 12 बजे रात को काटा जाता था, ये कहाँ तक सही है? नहीं, इस बारे तो हमें संज्ञान में नहीं है और वो समय से ही कटना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो हमें अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निराकरण हम लोग त्वरित करेंगे। तो क्या अगले बार जो किसान है उनको इस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जैसे इस बार उन्हें करना पड़ा है? नहीं, हम लोग उस वैसा परेशानी अगर सामना करना पड़ा है तो वैसा परेशानी को समाप्त करने का हम बहुत प्रयास करेंगे और अभी से उसकी तैयारी में भी हम लोग लग जाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और सभी को नॉलेज भी नहीं है कि मोबाइल वो चला सके, है ना? तो उनको कहा जाता है कि ऑनलाइन आप टोकन कटवाइए, तो वो कहाँ से कर पाएंगे? देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम तो है हमारे बीच में, लेकिन बहुत जल्दी दूर होने वाली है। हर जगह हम लोगों ने टावर और सारे कम्युनिकेशन के जो कार्य हैं, टेलीकॉम के जो कार्य हैं, हम लोग संचार क्रांति पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और जितना जल्दी हम लोग नेटवर्क को दुरुस्त चुस्त कर पाएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा यह कार्य। ग्रामीणों का कहना है कि ऑनलाइन टोकन आप काटना बंद किया जाए, हम लोग को हाथों हाथ दिया जाए। जी, जरूर विचार करेंगे इस बारे में, हम लोग बैठक में जरूर अवगत कराएंगे और किसानों की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और उसको दूर करेंगे ही। चलिए, ये थे कृपा शंकर भगत जी, जिनसे हमने काफी बातें की और बहुत से सवालों का जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। अगर यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो
तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।